of great pleasure for us that we are finding amongst us. You're seeing here we are having a dignitary, a personality with us, and I would like to introduce him. He is Mr. Jagannath Yatra Das ji, and he belongs to one great community, one great society, that is international society, and he belongs to ISKCON. आपने सुना होगा ISKCON का नाम? ISKCON इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ISKCON के बहुत टेम्पल्स भी होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे आर हैविंग ग्रेट सर्विस फॉर द मैनकाइंड. They are giving great moral values, preaching the religion for the benefit of the humankind. तो एक बहुत बड़ी संस्था है. आपने देखा होगा ISKCON के एक बड़े फेमस सेलिब्रिटीज भी हैं. एक नाम आता है, मैंने काफी देखा है उनको, गोपाल दास जी, अमोल जी भी हैं. तो कुछ बड़े नाम हैं जिनको आप देखेंगे मीडिया में भी आते हैं. ISKCON के आइडियाज पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं. In USA also we are having ISKCON temples. In almost every country there is a chain of temples of ISKCON. दिल्ली में भी बहुत बड़ा टेम्पल है. तो ये जो कम्युनिटी है एक बहुत ही जानी मानी है, और साथ में मानवता की भलाई के लिए क्या होता है वो अभी सुनेंगे. अब एक बड़ी बात है कि भक्त जगन्नाथ दास जी जो हमारे साथ में है, ये ISKCON से साधु होने के पहले नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र के स्टूडेंट है. यानी नवोदय है, आपके सीनियर हैं, और मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ये नवोदय विद्यालय में इन्होंने जलगांव महाराष्ट्र में 1993 टू 1998 में स्टडी की थी. ठीक है, और बड़े मेरिटोरियस स्टूडेंट थे. he was having a great ranks in class 10th and 12th, and then after that उस समय आप जानते हैं 98 में बहुत कठिन था. नीट और जेई तो नहीं होती थी, मतलब पीईटी पीएमटी सीपीएमटी होती थी, और ही वो सेलेक्टेड. इन्होंने बीटेक किया हुआ है. ही इज बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज BJTI कॉलेज मुंबई 2004 खाली में. He is a great academician. He is a great successful achiever student. यानी एक आम छात्र नहीं है, ये नवोदय के भी जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं वो हैं. और वहाँ से निकलकर उन्होंने जो उस समय इंजीनियरिंग की 98 में, आप सोचिए 2004 में, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सिलेक्ट होना, दैट वाज वेरी टफ बिकॉज़ दैट टाइम बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, अभी तो इतने कॉलेजेस हो गए इंजीनियरिंग के कि हर आदमी इंजीनियर बन रहा है. उस समय प्राइवेट कॉलेज नहीं थे. एमपी में भी 5 ही कॉलेज थे इंजीनियरिंग के, और 5 ही कॉलेज थे मेडिकल के, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर. तो ये बड़ा कठिन था. तो इन्होंने उस समय जो जिस तरह से किया हुआ है, और उसके बाद आफ्टर दैट he had 8 years lectureship. उसके बाद इन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन अपनाया. 8 साल तक इन्होंने टीचिंग की है. टीचिंग को भी कहाँ की है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. he was a professor in engineering colleges. और कहाँ पे? In Mumbai and Pune universities. So not only as a Navodayan student, he was a BTech engineer, and after that he was a professor in engineering university colleges. तो बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में है. हमारा सौभाग्य है कि हम इनको देख रहे हैं. लेकिन आफ्टर दैट वो चीज, he left this worldly achievement, सांसारिक जो हमारे कहना चाहिए माया मोह है, जिसको हम कहते हैं कि अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उसको छोड़ करके ही became a devoted full time ISKCON से. ISKCON के साधु का रूप इन्होंने उसको जीवन को अपनाया. और बहुत कठिन होता है बच्चों. मैंने जितने भी सेलिब्रिटीज देखे ISKCON के, एक बहुत बड़े अचीवर्स, सांसारिक अचीवमेंट भी बहुत किए इन्होंने. उसके बाद उससे विरक्ति हुई, और विरक्ति होने के बाद जो उन्होंने एक धर्म का, एक आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, एंड ही बिकेम ए फुल टाइम डिवोटेड ISKCON
Mumbai for spreading spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. 2012 से भगवत गीता ज्ञान को उन्होंने प्रचार प्रसार और उसको समझने के लिए, स्वयं जीवन में लाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए अपनाया। और एक खास बात है कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे नवोदय में आया, 194 नवोदय in 18 states and 6 union territories। इन्होंने अभी तक 7 रीजन्स में 194 नवोदय को अटेंड किया। ये नवोदय में जाते हैं, बच्चों को संबोधित करते हैं, और एक तो नहीं, अभी तक 194, हमारा 195 96 हो गया, 95। This is our 195 नवोदय that is attending today। Yesterday was in सीधी से आए हैं और अभी आगे हमारे बीच में है। और लास्ट 3 years में अपनी टॉक्स उन्होंने लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज भी दी हुई है। और अकेले नवोदय नहीं, he has visited and given diverse lectures in 1000 plus public schools and colleges throughout the country for last 12 years। 12 साल से 1000 से ज़्यादा अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में उन्होंने लेक्चर्स अपनी स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, भगवत गीता बेस्ड लेक्चर्स हैं, मॉरल वैल्यू को देते हुए लगातार आ रहे हैं और हमारे बीच में आ गए। तो एक बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम ऑल्सो फॉर मी ऑल्सो कि आई एम हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद वन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो एक अच्छा सौभाग्य हमारा, हम समझें। और खास बात है कि स्टूडेंट लाइफ में जैसे इन्होंने अचीवमेंट्स किए थे, ये जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाई होती है, और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी को भी समझा हुआ है, भगवत गीता को भी समझा हुआ है। यानी ही इज ए सुपर पर्सनालिटी अमॉन्स्ट कॉमन मैन से बहुत ऊपर उठ चुके हैं वो, तो हमें समझना है। और मैं ज़्यादा समय ना लेती हूँ, आई वुड लाइक टू ऑनरेबली वेलकम श्री जगन्नाथ दास जी, प्लीज कम एंड एड्रेस अवर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। मुझे उसकी आवश्यकता मतलब ऐसे नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, इसको उठा लेंगे, बाजू में कर। So first of all, I thank our dear principal sir, Shri Manish Tiwari sir, Shri Vicky sir, C sir, all teachers, to give me the kind shelter here at JNV Rewa of MP State. I feel very happy to be with you today morning here to serve you. I wish you all good morning. सबको आवाज़ आती है? ओके, थैंक यू। तो समय की कमी है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जो भी आवश्यक है हम अवश्य बोलेंगे सेवा के रूप में। क्यों सेवा? कि सेवा ही हमें आनंद भी देती है, समाधान भी देती है, जो हम चाहते हैं जीवन में हमेशा। एक दिन का आनंद नहीं, एक दिन का समाधान नहीं, नित्य समाधान, नित्य सुख हम चाहते हैं। वो एक मेडल पाने से नहीं मिलेगा। मेडल की खुशी नया नया लगता है, थोड़ा अभी तक मिला नहीं था, अभी पहली बार मेडल मिला है तो 2 दिन नाचता है आदमी, खुश होता है। यदि जीवन का नित्य सुख चाहिए, जीवन का नित्य समाधान चाहिए, तो जो समिति हमें गाइडलाइन देती है तो हमने समझा है। क्या समझा है? कि अपने जीवन का मोटिवेशन क्या चाहिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सीखना। जो बोलते हैं समिति, कम टू लर्न, शिक्षार्थ आइए। बहुत सारे बच्चे बोलते मन लगता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, मन भटकता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें अपना मोटिवेशन पता नहीं है, हम भटके हुए हैं, लापता है। थोड़ी बुद्धि है अपनी तो हम समझ सकते हैं कि हमें सीखना है, अच्छा कुछ ज्ञान लेना है, तो हमें अच्छा समझना है, कुछ अच्छा करना है। तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये बड़ी शक्तिशाली है। अपने मन को शांत बनाएंगे, क्योंकि कुछ सीखना है, तनाव नहीं आएगा। आज के समाज में बच्चों को तनाव, चिंता, दुख, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गई है। क्यों? अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बुद्धि बहुत है बच्चों में, बहुत बुद्धि है, लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। सही उपयोग ये है, हमें समझना चाहिए आजीवन, न केवल स्कूल लाइफ, आजीवन हम नया नया कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया
जान सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। कितना बड़ा अच्छा मोटिवेशन है। इसमें कोई तनाव की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, इसमें सुख मिलता है। छोटे बच्चे भी जो है घंटे घंटे जो है नया कुछ सीखने में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त आनंद लेते हैं। हाँ, और लर्निंग में क्यों? और लर्निंग नहीं हो पाएगा यदि हम केवल पैसा कमाने का सोचेंगे। तो जो लोग कमाओ, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, वो शिक्षा ले भी नहीं पाते हैं। उनका मन उसमें लगता भी नहीं है। क्यों? पैसा कमाने का जो चीज़ होता है वो जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य कुछ अलग है। क्या है? जीवन का समाधान, आनंद पाना, ये जीवन का लक्ष्य है, सदा, आज भी, अभी भी, हमेशा के लिए। वो आनंद और समाधान किस में है? तो समिति जानती हैं, खुद अच्छा सेवा करने में है। समाज के लिए, देश के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए खुद अच्छा योगदान करने के लिए, करने से है। कंट्रीब्यूशन, योगदान या खुद अच्छा सेवा देने से है। तो क्या कहा गया कि स्कूल में आइए अच्छा ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए। ये नहीं कि बस एकेडमिक्स के साथ साथ हजारों ऐसी चीज़ें हैं जो हम अच्छा सीख सकते हैं, बन सकते हैं अब अपने स्वभाव और गुण के अनुसार। कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ओ अपना दोस्त इंजीनियर बन रहा है, हम भी इंजीनियर बनेंगे, अपना दोस्त डॉक्टर बना है, हम भी डॉक्टर बनेंगे। कॉपी पेस्ट मत कीजिए। अपना स्वभाव, अपना गुण, अपना प्रतिभा को जानिए, समझिए, स्वयं को भी जानो, उसके अनुसार एक अच्छा फील्ड लेकर समाज के लिए कुछ सेवा करने का विचार करो। क्यों भी सेवा करनी है? क्योंकि हमने बहुत कुछ समाज से हमेशा लिया हुआ है। और नवोदय में तो विशेषतः हमें सब कुछ मिलता है, जूते चप्पल से लेकर कपड़ों तक, भोजन तक, सब कुछ मिलता है। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ सबसे बड़ा जीवन का मूल्य होता है, कृतज्ञ होना। इंग्लिश में कहते हैं वन हु इज़ नॉट ग्रेटफुल, मतलब थैंकफुल, ही बिकम्स द ग्रेट फूल। क्या कहा गया? वन हु इज़ नॉट ग्रेटफुल, ही बिकम्स द ग्रेट फूल। कि हमें जो दिया गया है, जो मिला है, वो कौन दिया, ये ना जानना, उसके प्रति कृतज्ञ न होना सबसे बड़ी मूर्खता है। बेटा अब बैठिए। क्यों? हाँ, बैठ सकते हैं आप। ये जो चीज़ है कि कृतज्ञ होने से क्या होता है, हमें आनंद होता है, समाधान होता है, और जो मिला है उसकी कीमत भी हम समझते हैं कि हमें जो मिला है वो कितना महान है और कितनी बड़ी चीज़ है। यदि हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हमें जो मिला है हम उसकी भी कीमत नहीं समझते हैं और उसका हम सही सदुपयोग नहीं ले पाते हैं। हम जो मौका मिला है नवोदय में अच्छा कुछ ज्ञान लेकर अच्छा कुछ महान जीवन जीने का, हम खो देते हैं। मैं अपने जीवन के विषय में बताऊं, जब मैं नवोदय में था 5 साल, हमने प्रत्येक दिन जब भी समय मिला था उसका कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए उपयोग किया। यदि मैं अपने विषय में बोलूँ कि हमने अभी तक अपने जीवन में कभी एक शब्द भी अपशब्द नहीं बोला है, गाली नहीं बोली है, किसी के लिए नहीं, ना कभी मन में लाया है। क्यों? कि हमें पता है कि सभी अपने हैं। जो हम बचपन से प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम सब भारतवासी कौन हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? बोलिए, हम सब भारतवासी। हाँ भाई बहन, मानते क्यों नहीं? क्यों गाली देते एक दूसरे को? क्यों हम झगड़ते हैं, एक दूसरे को सताते हैं? कि हम एक दूसरे का द्वेष पालते हैं? एक अपना अज्ञान है, मूर्खता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, बचपन से प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वचन ले रहे हैं, प्रतिज्ञा सबके सामने पब्लिक में, उसका पालन कब करने वाले हो? कितनी बड़ी बात है कि संपूर्ण भारत देश अपना है। इंग्लिश में कहते हैं इंडिया इज़ माय कंट्री। ये क्यों सोचते हो हम बड़े बदनसीब है, हमारा घर छोटा है, हमारा ज़मीन कम है, हम बड़े गरीब है? ये मूर्खता है। पूरा देश आपका है। बचपन से बोल ही रहे हो। जो बच्चा बोलता नहीं असेंबली में उसको बोलते हैं बेटा बोल, तो क्यों नहीं बोलता है? बोलो कि भारत मेरा देश है।
सबको कहा जाता है कि आप बोलो कि भारत आपका देश है, आपका देश है, सबका देश है। तो छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ा हमें लाभ देती है, अपनी बुद्धि को जगाती है। और जो अंत में प्रतिज्ञा में बोलते हैं कि उन सब के मतलब देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है, कि माई हैप्पीनेस लाइज इन दी वेलबींग ऑफ ऑल माई कंट्रीमैन, मतलब सभी के सुख समृद्धि में, कल्याण में अपना सुख क्या है, निहित है, उसमें है। ये सत्य है। उनके सुख में अपना सुख क्यों निहित है? क्योंकि वो अपने हैं। जैसे माँ बाप जो हैं, यदि आपको किसी को प्राइज़ मिलता है, मेडल मिलता है, माता पिता ज़्यादा खुश होते हैं आपसे ज़्यादा। क्यों? ये नहीं सोचते हैं मुझे तो मिला नहीं कभी, इसको क्यों मिला बच्चे को ऐसे नहीं सोचते हैं। क्योंकि बच्चा अपना है, लड़का अपना है, बच्चा अपना है, तो उसका जो यश है वो अपना यश है, उसका सुख अपना सुख है। इस संबंध वो जानते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ। जिनको धूप लग रही है बेटा यहाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम, यहाँ आ जाओ। यदि धूप की समस्या है तो यहाँ आ जाओ, और कुछ 10 मिनट है। तो ये जो चीज़ है कि यदि हम संबंध समझते हैं सबके साथ तो हमें शक्ति मिलती है। नवोदय समिति के लोगों में जो सबके टाई पे कभी होता है या नोटबुक्स पे होता है या बहुत जगह लिखा होता है बोर्ड पे, लोगो नवोदय समिति का, उसमें 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या कहा गया है? प्रज्ञानम। मैं अभी इतने स्कूल में गया हूँ नवोदय में, सब जगह मैं पूछता हूँ बच्चों को, क्या कभी इसका मतलब सोचा है? इसका मतलब क्या होगा? क्यों ये लिए गए शब्द? इसका उद्देश्य क्या है? किसी को पता है यहाँ पे प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? लड़कियों में किसी को पता है? किसी को पूछा है आपने कभी ये 2 शब्द क्यों लिए गए हैं, इसका मतलब क्या है? हम इतने सैकड़ों किताब देखते हैं, कभी ये 2 शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए, प्रज्ञानम ब्रह्म। लड़कों में कोई? ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, प्रज्ञानम, एक शब्द प्रज्ञा भी होता है, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, कि बुद्धि दिव्य होती है, ऐसा भी कभी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन ये शब्द लिए गए हैं ज्ञान के लिए। संस्कृत में अनेक भाव छिपे होते हैं या अर्थ होते हैं, लेकिन ये जो लिया गया है समिति के लोगों में ज्ञान के लिए गया है कि ज्ञानम, आगे जोड़ दिया प्रीफिक्स, कुछ विशेषता, कुछ जोश देने के लिए, दिखाने के लिए कि है ना, जैसे सिद्धि, प्रसिद्धि, मुख, प्रमुख, वैसे तो ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान ये ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म बोलते हैं जीव को, आत्मा को कहते हैं, जो भगवान का अंश है, मतलब भगवान का संतान है। हम जो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कभी बोलते हैं आप लोग? कभी सुना है आपने कि कभी हिंदी में प्रेयर बोलते हैं स्कूल में, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, सुना है कभी? आगे बहुत सुंदर कहा गया है, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। कितनी बड़ी बात है कि भगवान जो है अपने माता पिता तो है ही, भगवान अपने माता पिता तो ही, हम बोलते हैं ना। अभी जो आपने उसको गाया नवोदय प्रेयर में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, आगे धरती पूजा स्थान हो। ये भाव कब आएगा हमें कि धरती अपनी माता, वो पूजा का स्थान है, वो गंदगी नहीं करनी वहाँ पे धरती पर। धरती हमें आधार भी देती है और पोषण भी देती है, सब कुछ देती है, वो माता है। तो धरती माता है तो पिता भी चाहिए, पिता भगवान है, बालाजी है ना जो बोले, वेंकटेश स्वामी, नारायण जो है वो पिता है, सबके पिता है। ये तो सच है कि
भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। भगवान सबके माता पिता है। अब बोलेंगे कौन देखा है? ठीक है, देखने की बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। माता पिता के बिना बच्चे कैसे आएंगे? यदि हम हैं तो हमारा कोई होना चाहिए जो हमें दिया है जन्म। तो ये सिंपल बात है। तो दुनिया जो बनी है जिसमें कोटि कोटि जीव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे ग्रह लोक है, ये कोई बनाया है, कोई इसको जन्म दिया है, कोई इसको उत्पत्ति किया है। जैसे हमारी उत्पत्ति माता पिता ने की है, वैसे दुनिया की उत्पत्ति कोई किया है। ये कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे अभी माइक मैं बोल रहा हूँ, ये माइक कोई बनाया है, कोई इसको उत्पन्न किया है, प्रोडक्शन किया है इसका। वैसे ही दुनिया का कोई प्रोडक्शन किया हुआ है। ये सोचना पागलपन में, अज्ञान में दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा कि दुनिया अपने आप चलती है। दुनिया कोई चलाता है बच्चों, इतना हमें कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे अपनी बॉडी भी, जो अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये कोई चलाता नहीं है, ये अपने आप चलती है। नहीं, ये बॉडी को हम चलाते हैं। हम कौन है? हम जीव है, जीव जो हमेशा जीना चाहता है। आपने कभी गाना सुना होगा, जिंदगी, क्या सुना बच्चों ने? गाइए। जिंदगी एक सफर। हाँ, आगे। लड़कियां गा के, बच्चे को पता है, लड़कों क्या पता नहीं क्या हुआ है। गाइए आप लोग भी। आपकी जिंदगी है, जिंदगी एक सफर। आपका सुहाना नहीं है, दुखी जीवन है आपका। सब लोग आइए। जिंदगी एक सफर है सुहाना। आगे आप लोग आइए। हाँ, ये हमें समझना है, केवल गाना नहीं है, समझना भी है। मुझे बचपन से आदत है, जब हम कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ देखते हैं, मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इससे क्या सीखना है। तो जीवन एक क्या सुंदर सफ़र। वी शुड नॉट सफ़र इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। जीवन के सफ़र में हमें सफ़र नहीं होना है, सुख पाना है। आपकी यात्रा क्या हो? शुभ और मंगल हो, ये हम कामना करते हैं। तो ना, आपकी शुभ और मंगलमय यात्रा के लिए हम कामना करते हैं। तो आपकी जो जीवन की यात्रा है, जो एक जगह से शुरू हुई है, एक जगह ख़त्म होनी है, हम शुभकामना देते हैं। बच्चों, जीवन एक सफ़र है, लेकिन आज हम जानते नहीं हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में हम निकले कहाँ से हैं और कहाँ जाना है। सोचते हैं बस ये कुछ बनने से जीवन कामयाब हो जाएगा, कभी नहीं होगा। केवल कुछ बनने से कुछ नहीं होगा, हमें स्वयं को भी जानना होगा। यदि हम स्वयं को जान लेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं और क्यों हैं, ये मूलभूत प्रश्न हैं। हम जीवन के संबंध में विचार ना पूछ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो, अपने अपने गांव से आए हो, माँ बाप के गांव से आए हो, माँ बाप के घर से आए हो, आपको याद है, आप भूले नहीं हैं। वैसे ही बच्चों, हम दुनिया में जो आए हैं पहले से नहीं है, दुनिया में जन्म लेके आए हैं। यहाँ पे हमें को बॉडी मिला, हम एक आत्मा है, भगवान का अंश है। मैं जो बताया प्रज्ञानम ब्रह्म कि सबसे महान ज्ञान आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म मतलब क्या है? आत्मा। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आत्मा, हम स्वयं। उसका ज्ञान सबसे महान ज्ञान। एक होता है फिजिक्स का ज्ञान, वो भी उसकी आवश्यकता कभी होती है, ठीक है। सबको फिजिक्स की आवश्यकता नहीं है, सबको केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है, सबको मैथ्स की आवश्यकता नहीं है, सबको इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं है, सबको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबको अपने जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्यों? जीवन उसके ऊपर निर्भर होगा। जिसको जीवन का ज्ञान नहीं, वो जीवन कैसे जी पाएगा? अच्छे से नहीं जी पाएगा। अंतिम बात 5 मिनट बोलता हूँ, सुनना है आपको? बच्चों को सुनना है जीवन की बात।
थैंक यू। हम सभी जो जीना चाहते हैं, हमेशा बुरा बनना नहीं चाहते हैं, हम सभी दुख नहीं चाहते, हम सभी कभी बीमार ही नहीं चाहते हैं, वो भगवान जैसे ही सच्चित आनंदमय जीव आत्मा है। कितनी बड़ी बात है कि हम हमेशा हनुमान जैसे जीते हैं। हम चिरंजीवी है, बॉडी नहीं, हम जीव। बॉडी तो गाड़ी है जीवन के सफ़र में, ये गाड़ी कब बंद पड़ जाए किसी का हम नहीं जानते हैं। जो गाया आपने, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, पता नहीं है किसी को। कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया का स्वभाव है वो। इस नवोदय में आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा। जैसे आपको सुबह पता नहीं था, जब सुबह आप हॉस्टल से निकले हैं यहाँ आने के लिए, आपको पता नहीं था कि आज मैं आया होगा और फिर आज कुछ बोलने वाला हूँ कोई, है ना, यहाँ पे आपके सामने, आपको पता नहीं था। हमेशा कभी नया नया चीज़ नवोदय में होता रहता है यार, सब नया नया ही होता है। नवोदय नया नया अनुभव आता है, रोज कुछ नया नया होता रहता है। तो बच्चों, हमें पता नहीं होगा, लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं कि हम जो है वो भगवान जैसे सच्चित आनंद है। भगवान जैसे क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं। जैसे माँ बाप जैसे बच्चे होते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा बोलते हैं। वो दिखने में भी सेम समान होता है, नाक, उसका चेहरा, हाँ बोल सकते हैं, हाँ ये इनका बेटा है, बोल सकते हैं, ये भाई भाई लगते हैं। क्यों? माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, वैसे ही भगवान के गुण हम सब में है। क्या गुण है? सच्चित आनंद। अंतिम बात है, ध्यान दीजिए। सच्चित, यहाँ जो बच्चे बैठे, छोटे बच्चे ध्यान दीजिए यहाँ पे। यस प्लीज, छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे बाजू में, सुनिए, बात नहीं करना है। सबसे बड़ा कला होता है स्किल्स के विषय में सुनना। In all the skills, highest skill is to listen, listening skill। जिसमें ये कला आ जाए सुनने की, वो जीवन में महान बनता है, मतलब ज्ञान ले पाता है, कोई अच्छा सीख पाता है। क्यों? बिना सुने, बिना ध्यान दिए, जब शिक्षक सिखाते हैं स्कूल में, कॉलेज, अपने क्लास में, कैसे हम ज्ञान ले पाएंगे? ये आदत का भाग है। बच्चे बोलते हैं सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, फोकस नहीं होता है। वो कोई टैबलेट कैप्सूल खाने से थोड़ी आएगा एक दिन में। आदत लगानी पड़ती है, डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस हमें डेवलप करना पड़ता है। अपनी आदत, हैबिट्स लगानी पड़ती है। अभी आदत क्या लगी है? मन को भटकाने की आदत लगी है। एक जगह बॉडी होता है, मन सब जगह होता है, ऐसे आदत लगा देते हैं। तो हमें आदत लगानी होगी, जहाँ अपना शरीर है वही मन हो, जहाँ तन वहाँ मन। बोलिए, जहाँ तन वहाँ मन। जिसको जम गया, जिसको समझ में आ गया, हम जहाँ अपना बॉडी जहाँ होगा वहाँ अपना मन होना चाहिए। प्रेजेंट में, वर्तमान में बच्चों का मन कभी भूतकाल में जाता है दुखी होके, कभी भविष्य में जाता है चिंता लेकर। मन होना चाहिए वर्तमान में, जहाँ पे जीवन का अच्छा अवसर है, अच्छा बनने का, अच्छा सीखने का, कुछ अच्छा करने का अवसर होता है। भविष्य आने का बाकी है, भूतकाल चला गया है, अपने हाथ में क्या है? अभी का समय, वर्तमान, वहाँ ध्यान दीजिए। तो मैं जो बोल रहा था, हम सबका स्वभाव भगवान जैसा क्या है? सत चित आनंद। सत मतलब सत्य, जो कोई बदलता नहीं है, अविनाशी, अविनाशी। चिन्मय मतलब ज्ञानमय, सच्चित चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय है और आनंदमय है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे शक्कर हमेशा मीठी होती है, कभी कड़वी नहीं हो सकती, वैसे ही हम जो जीव है भगवान की संतान होने की वजह से सच्चित आनंदमय है। हाँ, ये कब अनुभव आएगा? यदि हम भगवान को मानेंगे, हाँ हम उनके हैं, वो हमारे हैं। आपको कुछ ज़्यादा बोझा उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझना है, हम किसी के तो है, कोई अपना तो है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है सदा के लिए, थोड़े दिन की बात है बस, कौन कब कहाँ छोड़ जाए पता नहीं। बॉडी भी अपना साथ नहीं देगा है। बॉडी जो हम इतना ध्यान देते हैं, इसको इतना पोसते हैं, इतना इसको सेवा करते हैं, बॉडी का हमें कभी सुख नहीं देता है। बॉडी हमेशा कोई ना कोई समस्या देता रहता है। हम अज्ञान में सोचते हैं बॉडी अपना सुख का साधन है।
शरीर सुख का साधन नहीं है, शरीर गाड़ी है, उसका उपयोग कीजिए जीवन की सफलता के लिए। सफलता क्या है? हम जो भूल चुके हैं, हमें याद नहीं है हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं। बच्चों, अंतिम बात, नवोदय में कोई बच्चा भूल जाए, नवोदय की हवा में, कि मेरा माँ बाप कौन है, मेरा गांव कहाँ से है, मेरा नाम क्या है, मैं क्यों आया यहाँ पे, यदि भूल जाए कोई हादसे से, कोई दिमाग को चोट लगने से, कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि वो अपना जो मूल जगह है, मूल स्थान को खो दिया नवोदय की हवा में। नवोदय उसका सदा का स्थान नहीं हो सकता है। नवोदय में बोल देते हैं आओ जाओ भी, ऐसा नहीं कि आने के बाद आपको यही रहना है, नहीं। देखो ये भी सोचने की बात है, नवोदय बड़े होशियार, समिति बड़ी बुद्धिमान है। ऐसा ना हो नवोदय की इतनी अच्छी व्यवस्था देखे लोग सोचे अभी हम जीना यहाँ मरना यहाँ, नवोदय के सिवा जाना कहाँ। ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने लिख दिया कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। कोई बच्चा यहाँ सेटल होने का विचार ना करे नवोदय में। तो बच्चों वैसे ही एग्जाम्पल दिया हूँ आपको, दुनिया भी जो है सेटल होने के लिए नहीं है। सारी समस्या इसलिए आती हैं, हम दुनिया में सेटल होना चाहते हैं सदा के लिए, जो असंभव है। ये जर्नी है, हमें अपने गांव वापस पहुंचना चाहिए, हम जहां से आए हैं। माँ बाप क्या चाहेंगे आपके कि बेटा नवोदय में गए हो वापस मत आना, वहीं हो सेटल हो जाना, ये नहीं चाहेंगे। माँ बाप यदि गाना गाए तो बोलेंगे कि घर आजा परदेसी। क्या बोलेंगे आपको कि जो हम अपना देश अपना गांव छोड़ के यहाँ पे नवोदय में आए हैं परदेश में थोड़े समय के लिए, कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। वैसे भगवान यदि सबके माता पिता है, चाहेंगे हम दुनिया में जो आए कोई इच्छा की वजह से, अंत में अभी नहीं, जब छुट्टी होगा अपना वेकेशन में, बच्चे कब जाते हैं अपने गाँव, छुट्टी में जाते हैं वेकेशन में। वैसे जब दुनिया से अपनी छुट्टी होगी, जब दुनिया से छुट्टी का समय आएगा तो पता होना चाहिए कहाँ जाऊं। लोगों को मृत्यु का भय क्यों होता है? मृत्यु का भय इसलिए होता है पता नहीं मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ से आया पता नहीं। सिंपल बात है, कोई काल्पनिक चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है। हम आए तो हैं, जाना भी होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ जाऊँ। तो लोग सोचते हैं दुनिया में बंगला बना के सेटल हो जाऊँ, जो असंभव है। दुख देता है, फिर चिंता होती है। अंतिम बात सुनो बच्चों कि अपनी बुद्धि को जगाओ और जो हम जिसके हैं भगवान से अपना नाता जोड़ो। क्यों? अंत में हम उसके पास जाना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे आगे भूल कर भी कोई भूलो। अपना स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव है भूल करना, भूल करके बाद में भूल जाना, ये अपना स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, IIT के लोगों में 3 शब्द हैं, बोलिए। योगः, सबको बोलना है, योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी जो कर्म है अपने, उसमें सबसे बड़ा कौशल योग है। भगवद गीता का शब्द है, कर्म योग में भगवान बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशलता क्या है? योग। जुड़ना किससे? हम जिसके हैं। हम किसके हैं? भगवान के हैं। बच्चों जब समझते हैं, और जो दाता है, जीवन दाता अपना माता पिता भी है, जब समझते हैं तो उनसे हम शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, सभी कौशल ले पाएंगे, अपने जीवन को महान बना पाएंगे। हमने अनुभव किया है। ये जो विद्या की देवता है माता सरस्वती, इनके हाथ में जो वेद है, वेद वो भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। और भगवद गीता क्या है? भगवद गीता इन सारे वेदों का संक्षिप्त में सार है, सार। गीता हमें जीवन का बोध देती है, हम कौन हैं, दुनिया क्या है, कौन बनाया है, कैसे चलाते हैं। कभी जीवन में एक बार 700 श्लोकों का जो भगवद गीता है वो देखिए, पढ़िए और अपने जीवन को समझकर अपना जीवन का समाधान पाइए। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से सुना। मैं आज एक दिन आपके कैंपस में हूँ। यदि किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, बताना है, या
आशंका है, कोई समस्या है तो मुझे मिल सकते हैं। मैं आपकी सेवा में यहाँ पे आया हूँ। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जगदीश जगदीश देशमुख। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो विचार सुने होंगे, विचार तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे भक्त जगन्नाथ जी का जीवन अपने आप में और जो लाइफ में बदलाव आए हैं उनके, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आत्मविश्वास का और संकल्प का। आप देखें थोड़ा गौर से कि संकल्प शक्ति क्या होती है, आत्मविश्वास क्या होता है। इतनी अच्छी वाणी के बाद मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये एक एग्जाम्पल देखें आप कि नवोदय का स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट ऑफ नवोदय और वो भी ब्राइट स्टूडेंट, आफ्टर दैट हैविंग बीटेक फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मुंबई, मुंबई के कॉलेज से बीटेक, हम रीवा में रह रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे रीवा में नहीं पढ़ लेते, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुंबई के कॉलेज से बीटेक करना, बीटेक करने के बाद मुंबई में ही प्रोफेसर, पुणे में ही प्रोफेसर फॉर 8 years, 9 years ऐसे टीचर, ऐसे प्रोफेसर। आप बताइए कि माया नगरी कहलाती है मुंबई, भारत की सबसे डेवलप्ड सिटीज में से मुंबई, सारे फिल्म स्टार मुंबई में रहते, सारे उद्योगपति मुंबई में रहते, बड़ी बड़ी कंपनी मुंबई में। क्या वो चकाचौंध अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी पैसा कमाने के लिए, मुंबई में भी फ्लैट लेने के लिए और मुंबई में बंगला बनाने के लिए? जो हर आदमी चाहता कहाँ गए तो मुंबई गए, क्या के लिए गए थे? नौकरी के लिए गए थे, हीरो बनने गए थे, हीरो बनने लोग मुंबई भागते थे। ये मुंबई छोड़े, ये कह रहा हूँ मैं, जीवन संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई इंसान मुंबई में अपनी लाइफ को, जॉब को छोड़ करके चौराहा और सलमान में क्यों भटक रहा है? आप जरा सोचिए, कहलाता है संकल्प। क्योंकि फिर एक मैं पढ़ाई करूंगा कि ही इज अ मैन ऑफ हिज चॉइसेस, ही इज अ मैन ऑफ हिज चॉइसेस, यानी हमने जो चुना है, जो मैंने चाहा है वो मैं करूंगा, किसी दबाव नहीं। क्या इनके परिवार में पेरेंट्स ने चाहा होगा कि इस तरह का कठिन जीवन एक सेज का साधु का जिए? कल मेरी बात हुई थी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, कल का फोन आया था, तो मैंने कहा कि आप सुबह चलिए सीधी से, तो आप 2 घंटे में आए, मुझे अच्छे नहीं हुआ। बोले मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बस पता नहीं मुझे कितने बजे पहुंचा। मैंने कहा आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है? बोले नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं बताऊँ सकता। क्या एक आदमी गाड़ी लेके नहीं रह सकता था? बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बेंच। He was engineer for 10 years। ये होता है जीवन का संकल्प। हम लोग छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसमें बढ़िया चमकदार लाल शर्ट पहन के उसको घुमाने लगते हैं। ये बहुत छोटापन है, बहुत छोटापन है, दिखावा करना, वस्त्र, वाहन, आभूषण, मेकअप, ये वो बहुत छोटा। आप समझिए, क्या ये नहीं कर सकते थे? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आप कैसे आएंगे? बोले मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं बसों में चलता। एक आदमी 195 नवोदय में अपनी बाड़ी यहाँ पे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो इनका जीवन ही संकल्प का है, कष्टों का है। वो कुछ बोले, लेकिन वो जो सफर है, उस सफर में आनंद है, क्योंकि दिस इज हिज चॉइस, उन्होंने चुना है। तो मुझे मालूम है कि आपको बहुत संघर्ष वाकई उस समय झेलना होगा, जब आपके माता पिता को जानकारी लगी होगी कि हमारा बालक किस दिशा में है। तो ये सारी बातें हैं कि माया नगरी छोड़ करके चौराहा और सलमान, और आगे पता नहीं अभी रखवाला कहाँ जाएंगे, सपना रखवाला है। तो ये जीवन का है, और हमने देखा कि उन्होंने बातों को बहुत सलीकेदार, नवोदय के ही हमारे सिंबल को लिया, उन्होंने हमारे मनों को लिया, हमारी प्रेयर को लिया, हमारी प्रतिज्ञा को लिया, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी समझ में आ रही है, जहाँ तक वहाँ मन, इसको ध्यान से रखना है, क्योंकि हम यही भूखना करते हैं कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, और इसका लॉस हर चीज में है।
ठीक है, आपको देश सेवा में जिस फील्ड में जाना चाहिए, ये भी देश की सेवा है। जो हमारे भाई भक्त जगन्नाथ जी कर रहे हैं, ये भी देश की सेवा है, क्योंकि एक नई पीढ़ी को ज्ञान देकर उसके अंदर मोटिवेशन, प्रेरणा लाकर, ये भी सेवा है। आप जिस भी फील्ड में जाए, हमेशा याद रखें जहां तन वहां पर। ये कोई नहीं बोलेगा, नारा हो जाना चाहिए। तो दुनिया भर में नारे लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां लगाती हैं, जो सांसारिक बातों को नारे लगाती हैं, ये चोर वो ये दुनिया भर के नारे चल रहे हैं। आप ये ध्यान रखो, आप जिस फील्ड में हो, जहां तक वहां मन, ये जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आप उसी फील्ड में सफल होंगे। आप जहां बैठे वहां सफल होंगे। जो थाली हमें मिली है खाने को, दुनिया की श्रेष्ठ थाली समझिए, क्योंकि वही आपको मिली है। दूसरी की थाली पता नहीं कैसे। तो जहाँ तक वहाँ, ये बहुत अच्छी बात थी। मैं खुद हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप बाद में भी कभी इधर आए साइड तो आप जरूर आए। और अच्छी बात है कि हमारे नवोदय केंद्र सीनियर है और उनसे जरूर जुड़े रहें। आपका मेन सेंटर मुंबई में ही इस वक्त मुंबई सेंटर से ही अभी भी बिलोंग करते हैं। एंड ही इज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्री, स्पेशली नवोदया, एंड दैट डेफिनेटली फॉर द बेनिफिट ऑफ नवोदयंस। हमको ये लगा कि हमारे लिए यह है और पुनः आपका बहुत बहुत